देश में सबसे बड़ी माथापच्ची चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, दावा है कि जल्द साफ होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये तो साफ कर दिया है कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो कि दक्षिण मुंबई है, वहां से सिटिंग एमपी अरविंद सावंत ही होंगे उनके कैंडिडेट। अरविंद सावंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सिटिंग एमपी है सर, 2014-19 में आपने मिलिंद देवड़ा को यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराया और वो अभी महायुति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंपेन वो भी शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के जो संभावित कैंडिडेट हैं वो कैंपेन लगातार कर रहे हैं। इस बार समीकरण क्या होंगे, कितनी बड़ी टक्कर आपके लिए? सिंपल सी बात है, जो शख्स रणांगण से भाग जाता है वो दूसरों को क्या ताकत देगा? इतना तो सोचो। वो खुद ही भाग गया, वो क्या ताकत देगा? ताकत बिकत कुछ नहीं। लोगों को पता है कि दक्षिण मुंबई की आवाज मतलब अरविंद सावंत है। मैं खुद की सराहना करना अच्छा नहीं लगता मुझे कभी कभी, लेकिन सरकारी खाते में सेल्फ अप्रेजल होता है, अभी चुनाव के समय बोलना पड़ता है। एक सादा उदाहरण है, सूर्य और हम जो कहते हैं ये देखो सूर्य, ये देखो जयद्रथ, तो उसको प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं। आप यूट्यूब पर जाइए, अरविंद सावंत टाइप करिए, आपको 10 बरस में अरविंद सावंत ने क्या धमाका किया है वो सब मालूम पड़ेगा। इसके पहले इतने सालों में कभी भी इतनी तादाद में किसी भी सांसद ने दक्षिण मुंबई से आवाज वहां निकाली नहीं है और लोगों से जुड़ा रहा, सुख में दुख में संकट काल में मैं दौड़ता रहा। एक मिनट थांबो, परेशानी है वो सब। नहीं, इसको साइलेंट कर देना, वापस आएगा वो, थोड़ा ही चुप बैठने वाला है वो। तो लोग जानते हैं कि भाई कौन दौड़ के आता है। जैसे कल भी रात को 2 दिन पहले कामाटी बोरी में आग लगी, 11:30 पौने 12 बजे सबसे पहले पहुंचा अरविंद सावंत। अब देख, पूछ लो उनसे चाहिए तो ये वक्त पे दौड़ के आना, लोगों के दुख में सुख में साथ में रहना, सबका साथ, ये डायलॉग जो है ना वो हमें लगता नहीं। हम वंदनीय शिवसेना प्रमुख के शिवसैनिक है, हम लोगों के साथ में ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लोगों ने ध्यान में रखा है। आज महाराष्ट्र पर जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय से लोग बहुत दुखी है। 2 महत्वपूर्ण है, एक आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ जिस ढंग से ये गद्दारों ने उनके साथ पीठ पे छुरा भोंका है, उसका तिरस्कार, गुड़ा, गुस्सा लोगों में है। और ये अगर इतने ताकत हो रहे तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पिछले 2 वर्षों में क्यों नहीं लिए? आप इतना ही सोचो, वही उसका जवाब है। तो ये जानते हैं कि लोग अपने साथ में नहीं है। उन्होंने वो प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट, लेकिन फंस गया है। वो जान गए कि वो उससे कुछ हुआ नहीं। शिवसेना के लोग, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के है, शिवसेना उनकी है, उनकी निर्मित है। नाम उनके पिताजी ने, दादाजी ने दिया है। आप कैसे छीन सकते हो? अभी गोयल क्यों गए, इतना ही पूछो ना, गोयल क्यों गए, फिर पता चलेगा। अच्छा सर, आपके ही गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता अगर कह रहे हैं कि बची खुची शिवसेना, अगर इस तरह के बयान आते हैं तो वो किस तरह से आपको, बची खुची शिवसेना जिस तरह से हाल ही में उद्धव ठाकरे पर बरसे थे संजय निरुपम, तो उस तरह के बयान किस तरह से हार्म पहुंचाते? वो देखो, उन्होंने जो कुछ कपट किया, वो कपट को समर्थन कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने हमारा नाम और चिन्ह लिया, तो कोई भी पार्टी हो, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी हो, विधायक चुनकर आए, कितना नंबर विधायक का वो कोई मतलब नहीं रखता। पार्टी बाहर है ना, विधायक दल जो होता है उसकी सीमा है, उसको 5 बरस की मर्यादा है। 5 बरस के बाद में विधायक खत्म हुई तो क्या हुआ? पार्टी खत्म हुई? पार्टी अपनी रहती है, पार्टी के सारे पदाधिकारी है, पार्टी के मेंबर है, पार्टी के सदस्य है, उससे पार्टी, उसको देखा ही नहीं। आज वो जो गोयल का उनका झगड़ा है ना, अब आएगा और आगे आएगा, किस तरह से दबाव डालकर एक भ्रष्ट नीति, कपट नीति भारतीय जनता पार्टी ने खेली और उनको दबाव डालकर हमारा चुनाव चिन्ह और लेके कोशिश की, क्योंकि उनमें, उनके मन में पहले से ये था। आज नहीं, 2014 में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया। जब गठबंधन तोड़ा ना 2014 में, हमने नहीं तोड़ा था ना, तो 2014 में गठबंधन तोड़ा तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त वंदनीय शिवसेना प्रमुख हमारे साथ नहीं थे, तो गए थे। तो फिर अभी कौन है? आदरणीय उद्धव जी है। उद्धव जी क्या है? सौम्य है, सिंपल है, सादे है,
तो हमारे साथ में उद्धव जी के साथ में रामदास अठवले थे, उनके पार्टी में नहीं थे, जानकर बिनकर सब हमारे साथ में थे ना, सभी छोड़ कर गए, सभी जो अकेले उद्धव जी रहे। शिवसैनिक रहा निष्ठावंत, उनके बल पर, अकेले के बल पर 63 विधायक चुनकर आए 2014, और 2019 में फिर गठबंधन 56 पर गए। भैया किसने गिराए? कौन पीठ में चोरा भुगता है? लोगों के समझ में आ रहा है वो। और इसलिए मैं आपको से कहता हूँ कि आप ये जानने की कोशिश करो कि लोग जुड़े हुए हैं शिवसेना से, ये उसको कहने दो, वक्त ही बता देगा ना, वक्त बता देगा। जो लोग ये कह रहे हैं अरविंद जी कि क्योंकि बीजेपी के साथ में लड़ाई हुई तो 2014-19 में जिस तरह से आपको वोट मिले, समर्थन मिले, मैं अगर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो हाई प्रोफाइल बिजनेस क्लास से आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी गलत तो क्या इस बार वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे अगर उनके संभावित कैंडिडेट? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी उनको जानकारी नहीं, इसका मुझे बहुत दर्द होता है। वो पिछली बार में मैंने देखा था, मैं और वहाँ के विधायक मेरे साथ में घूम रहे थे, तो एक शख्स नहीं, मलवारी में रहने वाले, अरे यहाँ से तो आप है तो ये क्यों आया? मतलब उनको लोकसभा और विधानसभा का भी फर्क नहीं महसूस होता, समझता। पहली बात सुन देख लो कि भैया ये चुनाव क्षेत्र पहले 2 लोकसभा क्षेत्र का था, तो पहले यहाँ से कभी कभी हमारी जयवंतीबेन मेहता चुनकर आई है, मुरली देवरा जी आए हैं, फिर मिलिंद देवरा जी आए हैं, वहाँ हमारे उधर वहाँ तो मोहन रावले जी 6 बार शिवसेना जीतती आई है, वो वहाँ से इनके वजह से जीते क्या? तभी तो गठबंधन नहीं था ना। अब दोनों मिलकर एक हो गए, दोनों मिलकर एक होने के बाद में मोहन रावले जी एक बार हारे, अब मिलिंद देवरा जी आए, दूसरी बार मैं ही खड़ा रहा, दोनों चुनाव में लड़। तो एक मलबारी लेके हाई प्रोफाइल, गरीब नहीं है यहाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, मराठी लोग नहीं है, सब वही है। तो ये जो भ्रम पैदा किया जाता है ना, मलबारिल है, छोड़ो, मलबारिल नहीं है, सारे भी है, वर्ली है, शिवड़ी है, बायकाला है, कुलाबा है, मुंबा देवी है, पूरा मुंबा देवी मुस्लिम एरिया का है। किनके साथ है? इनके साथ जाएगा क्या? माइनॉरिटी वोट आपके साथ है? हाँ 100%, देखना तुम। सीए कितना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लोग जानते हैं। अगर वो चुनावी मुद्दा नहीं था तो क्यों लाया उन्होंने? ऑर्डिनेंस क्यों लाया? कानून क्यों न लाया? क्यों न बहस हुई? ऑर्डिनेंस क्यों लाके? डर पैदा करना है, डर पैदा करना चाहते हैं, दीवार पैदा करना चाहते हैं, तिरस्कार पैदा कर, वो तो दंगा चाहते हैं, दंगा चाहते हैं, दंगा नहीं हो रहा है वो उनकी मुसीबत है। अच्छा, दक्षिण मुंबई का खास तौर से यहाँ पे वोटर्स की मांग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफी पीछे रहे थे और इस बार चूंकि इतने कंस्ट्रक्शन हुए हैं और कोस्टल रोड का क्रेडिट भी उन्होंने लिया एक तरह से। किसने किया? किसने किया? जिस तरह से किसने किया, वही मैं आपको कह रही, क्योंकि वो क्रेडिट भी उन्होंने ले लिया, जो इंफ्रा पे काम हुआ है, यही तो उनकी आदत है, यही तो उनकी आदत है। अगर इतने नीचे नहीं गिरना चाहता मैं, अब क्या ही श्रद्धा होगी ना जिस भगवान पे, माँ बाप पे, तो कहे शपथ लेकर कि ये क्रेडिट आप ले रहे हो, उसका किसका है, तुम्हारा है या उद्धव जी ठाकरे साहब का है? आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुंबई के लोगों को, नागरिकों को उस वक्त 3 संकल्प बताए। एक अपना कोस्टल रोड, दूसरा हमारे मुंबई के पूर्व किनारे की विकसित करना, और तीसरा महालक्ष्मी जो रेस कोर्स है उसमें एक थीम पार्क बनाना। ये तीनों सिर्फ बोले नहीं उन्होंने प्रोजेक्ट बताया, वीडियो निकालकर पूरी मुंबई को दिखाया, ये मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, करने के बाद में हमारी सत्ता वहाँ नहीं थी, राज्य में उनके साथ में रहे, फिर भी वो जो मर्जी उनकी वही कर लेते थे। सत्ता यहाँ थी हमारी महापालिका में, तो महापालिका में उस वक्त उन्होंने, आदरणीय उद्धव साहब ने महापालिका को पैसा खर्चा करने लगाया और कहा कि ये काम हम करेंगे और टोल नहीं लगाएंगे। 10,000 करोड़ रुपया सुरक्षित किया। आज वो कोस्टल रोड फिर भी पूरा नहीं हुआ, उद्घाटन क्यों किया? पूरा हुआ नहीं हुआ ना, तो उद्घाटन क्यों किया? और ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, टेंडर हो गया, काम हो गया, नहीं। आदरणीय उद्धव जी खुद जाते थे, आदित्य जी तो बार बार जाते थे, हर 15 दिन में कितनी प्रगति हुई, कितनी प्रगति हुई। तो किसने किया? दुनिया जानती है ना, सूरज को छुपा नहीं सकते, कोई भी कुछ बोले देखते देखते ये क्रेडिट भी ले लिया, आप कह रहे हो, और भ्रष्टाचार का भी आरोप बोला। अरे क्रेडिट लेने में तो इतने बाहर है कि पूछो मत। वो ट्रांस हार्बर लिंक का भी क्रेडिट लिया, वो भी प्रधानमंत्री ने लिया, गडकरी ने नहीं लिया, उनका नाम भी नहीं छपाया। उनके अंदर क्या हो रहा है वो भी तो देख लो पहले। गडकरी जी को जो ऑफर किया आपने आने के लिए महाविकास अघाड़ी में, उसमें भी किरकिरी हो गई उद्धव जी की। अगर यूट्यूब पर जाकर अरविंद सावंत को सुनेंगे, जब साथ में थे और साथ में नहीं भी थे, तब भी मैं गडकरी साहब की सराहना करता रहा।
मुंबई पुणे का रोड बनने के बाद में वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे जी ने उनकी सराहना की और कहा ये गडकरी नहीं, ये रोडकरी है। पर गडकरी बहुत जी ने बढ़िया खुद भी काम निराशा दिखाई है इस तरह के ऑफर पर। नहीं, क्यों नहीं, अभी वो भाई आरएसएस वाले हैं पक्के, लेकिन वो जानते हैं उनकी कितना अवमानित उनको किया जाता है। एक ही बात बता देता हूँ, बजट में, पिछले बजट में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना आई। अब प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत क्या आया, तो रोड ट्रांसपोर्ट आ गया, फिर क्या आया, शिपिंग आया, एविएशन आया, रेल आया, कौन रह गया फिर? सारे डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी के पास गए, फिर क्या रह गया? ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ। और फिर उसी वक्त मैंने बाहर बजट के बाद में बताया, गडकरी साहब के पंख छाटे, और आप देख रहे हो कि कितनी बुरी तरह छाटे, पहले लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया। और समझ जाओ और क्या बता। सर आखिरी सवाल, महाविकास अघाड़ी की तरफ से आपको कब लग रहा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो जाएगा? आराम से, कोई सीटों पर जो मतभेद चल रहे हैं देखो भाई, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग क्षमता रखने वाले लोग हैं, नेचुरल है, इट इज नेचुरल फिनोमिनन। देखिए इतने जल्दी एक ही दिन में बैठ के हो जाएगा। अब वो तो इतने गठबंधन करके बैठे, उनको युति को पूछो ना। उनका विधायक कहता है भाजपा बाल से हमारा गला काट रही है, हमें ध्वस्त करना चाहती है, हमारी पार्टी को ध्वस्त, अब याद आया पार्टी को ध्वस्त करना चाहती है। वो तो पहले से उनके मन में है शिवसेना को ध्वस्त करना, तभी तो नाम छीन कर लिया है और डमी आदमी के हाथ पास दिया, ताकि वो डमी आदमी जाकर आगे जाके लड़ाई नहीं करे। जानते अगर उद्धव साहब के पास साथ रहेगा, लड़ाई करते रहेंगे, तो लड़ाई करना नहीं, तो नाम लिया, चुनाव चिन्ह ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ भी करो, हम लोग शिवसैनिक है, फिर दोबारा डट के खड़े रहेंगे। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।